लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का जो हम पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है ना। इसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शंस। एनसीईआरटी के सीक्वेंस से लाइन बाय लाइन चलेंगे, है ना। हम पहला क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शंस। कि इंट्रोडक्शंस में क्या बताया गया है कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस जीवन में होने वाली क्रियाएं जो हम डेली बेसिक लाइफ में करते हैं। एक्सक्रीशंस हुआ, रेस्पिरेशंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशंस हुआ, न्यूट्रिशंस हुआ, है ना। खाना खाना ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशंस लेना, रेस्पिरेशंस एनर्जी बनाना ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। एक्सक्रीशंस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो जीवन में होने वाली डेली लाइफ की जो प्रोसेस है उसमें उस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शंस देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शंस में क्या है। इंट्रोडक्शन में बताया कि व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज नॉन लिविंग, कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग्स क्या है। जैसे ये मार्कर ये नॉन लिविंग्स है, मैं लिविंग्स हूँ, है ना। तो लिविंग्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लिविंग्स हम किसे कहेंगे? क्या लिविंग्स में ग्रोथ होती है? हाँ होती है लिविंग्स में ग्रोथ। लिविंग्स में रिप्रोडक्शन होता है? हाँ होता है। तो नॉन लिविंग्स में क्या ग्रोथ नहीं होती? वही हमें देखना है कि हम लिविंग किसको कहेंगे। तो लिविंग्स में क्या लिखा हुआ है? लिविंग्स ऑर्गेनिज्म हैव, लिविंग्स के पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी वो कम से कम सेल्स का बना होना चाहिए। कम से कम एक सेल्स का तो वो बना होना चाहिए। जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक सेल्स का बना हुआ है, सिंगल सेल्स का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग्स की पहली कंडीशंस क्या है? लिविंग्स क्या होना चाहिए? कम से कम वो एक सेल्स का बना होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे क्या? लिविंग है। तो लिविंग्स की पहली कंडीशन हो गई, उसमें क्या होना चाहिए? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए लिविंग के अंदर। दूसरी कंडीशंस क्या है? उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है ना। जैसे आप बोलो डाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, कोई ए से बी बन रहा है ना, फिर बी से सी बन रहा है, इस तरीके से। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रही हैं हम उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर चलने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? उसके अंदर कॉन्सियसनेस होना चाहिए। कॉन्सियसनेस क्या होती है? जैसे मान लो ये मेरा हैंड है, यहाँ पर मैं कुछ चुबा लूँ तो मेरी सेल्स यहाँ की डिटेक्ट करेंगी सेंसर, और वो सिग्नल मेरे हैंड से होता हुआ कहाँ जाएगा? मेरे ब्रेन में, कि यहाँ पे कुछ चुभ रहा है और मैं अपने हैंड को हटा लूँगा। तो कॉन्सियसनेस इसी को बोलते हैं ना, सोचने समझने की एक तरीके से आप क्षमता को कॉन्सियसनेस कह सकते हो। जैसे मैं गर्म रॉड को अपने हैंड से लगाने जाऊँ तो मेरी सेल्स, मेरी स्किन पे जो सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे और हम हाथ को पीछे कर लेंगे। तो कॉन्सियसनेस होना चाहिए। लिविंग की तीन प्रॉपर्टी हैं। लिविंग्स के अंदर क्या होगा? लिविंग्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, लिविंग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, लिविंग के अंदर कॉन्सियसनेस होगा। सर लिविंग के अंदर ग्रोथ तो होती है? हाँ लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है। लिविंग्स में आप कह सकते हो कि लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है, लिविंग में ग्रोथ होती है, लिविंग के पास ग्रोथ होती है। लेकिन नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है ना। लिविंग में ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। नॉन लिविंग में कैसे ग्रोथ हो जाती है? नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है माउंटेन्स, पर्वत। माउंटेन्स नॉन लिविंग्स में ग्रोथ होने का एग्जाम्पल्स क्या है? माउंटेन्स, पर्वतों पे मिट्टियां धूल मिट्टी जमती चली जा रही है और पर्वत का साइज बढ़ता जा रहा है। तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है और लिविंग में भी ग्रोथ होती है। लेकिन नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, बाहरी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। लिविंग में कैसी ग्रोथ होती है? इंटरनल। तो आप ये नहीं कह सकते कि लिविंग इज अ डिफाइनिंग फीचर, सॉरी ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, है ना। क्योंकि ग्रोथ तो लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में भी हो रही है। लेकिन जो 100% वेल डिफाइंड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के या लिविंग होने के, वो क्या क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी कम से कम सेल्स की बनी होना चाहिए, एक सेल्स की बॉडी तो बनी होना चाहिए। अगर वो सेल है उसमें और वो सेल्स काम कर रही है तो हम उसको बोलेंगे लिविंग। उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? इन सेल्स के अंदर चलने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इन्हीं सेल्स के अंदर चलने वाली साइटोप्लाज्म में जो भी केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म, है ना। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन आवर बॉडी या इन आवर सेल्स इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर चलने वाली
जो भी केमिकल रिएक्शन है या सेल्स के अंदर जो चलने वाली केमिकल रिएक्शन है उनको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बताया मेरे स्किन पे यदि मैं किसी चीज़ को टच करूँगा तो वो सेंस होते हुए सिग्नल कहाँ जाएगा, मेरे ब्रेन तक। ये है कॉन्शियसनेस। तो लिविंग के पास 3 प्रॉपर्टी होती हैं। अगर आपसे पूछे कि लिविंग हम किसे बोलेंगे, तो लिविंग कम से कम एक सेल्स का तो होना चाहिए, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए, यानी वो सेल्स का बना होना चाहिए, क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन को बनाने वाली और उसके अंदर फंक्शन कार्य करने वाली एक यूनिट है, इकाई है, जिसको हम सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स तो होना ही चाहिए, सेल्स का बना तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम उसको लिविंग कह ही नहीं सकते। तो पहला प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसके अंदर सेल्स होना चाहिए। दूसरी मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। और तीसरी कॉन्शियसनेस। फिर एक लाइन लिखी है, विजिबल मूवमेंट। विजिबल मूवमेंट जो आंखों से दिखाई देते हैं, विजिबल मूवमेंट, वो इज अ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। विजिबल मूवमेंट जो हम आंखों से देखते हैं, जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग की। चलो कोई चीज़ चल रही है, मान लो मैं चल रहा हूँ तो मैं लिविंग हूँ, हाँ आप मुझे देख के बता दोगे कि मैं लिविंग हूँ, ठीक है। जैसे डॉग बार्क कर रहा है, डॉग कुत्ता जो है भौंक रहा है गली के अंदर, तो वो भी लिविंग है, क्योंकि आपने उसको देख लिया वो भौंकते हुए। ऐसी गाय ग्रेजिंग कर रही है, गाय घास खा रही है, तो आपने उसको देख लिया कि गाय घास खा रही है, तो वो लिविंग है। लेकिन तब क्या होगा जब गाय घास नहीं खा रही, वो सो रही है, कुत्ता नहीं भौंक रहा, वो भी सो रहा है, तब भी तो वो लिविंग है। वो कैसे लिविंग है, क्योंकि उनके अंदर एक प्रोसेस चल रही है, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशंस, ये सारी चीज़ें, वो सांस ले रहे हैं, वो तब लिविंग है। तो हमें आंखों से दिखने वाले मूवमेंट जो विजिबल मूवमेंट होते हैं, विजिबल मूवमेंट डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग के, है ना। जैसे लिखा हुआ है प्लांट एंड स्लीपिंग एनिमल्स, जो प्लांट होते हैं और स्लीपिंग एनिमल्स होते हैं वो भी तो लिविंग होते हैं। लेकिन स्लीपिंग एनिमल्स क्या मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा। सोते हुए जानवर मूवमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन वो है तो लिविंग ही ना। तो वही तो लिखा हुआ है, विजिबल मूवमेंट नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। जो विजिबल मूवमेंट है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। क्यों नहीं है, क्योंकि सोते हुए में भी कोई, सोते हुए में तो हम मूवमेंट करते नहीं है, तब भी तो हम लिविंग रहते हैं। तो एक लाइन लिखिए, विजिबल मूवमेंट जो भी होते हैं वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसके, लिविंग के। फिर है एस वायरस। अब वायरस क्या होता है, वायरस ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ए सेल्यूलर मतलब वायरस के अंदर सेल नहीं होती, वायरस के अंदर सेल्स नहीं होती, है ना। ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वायरस। तो फिर वायरस के अंदर सेल नहीं होती, हम वायरस को लिविंग नहीं कह सकते। तो लिविंग नहीं है तो फिर वो बीमारी कैसे फैलाता है, वायरस। वायरस कैसा है, ए सेल्यूलर, है ना। वायरस बॉडी के, मान लो ये पेन है, पेन की टिप पे या मार्कर की टिप पे वायरस है, अभी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना वायरस है, कोई भी वायरस है, लेकिन ये वायरस पेन की टिप पे है तो ये डेड है, मरा हुआ है। जैसे ही ये वायरस मैं अगर पास ले जाऊं और इनहेल कर लूं, बॉडी के अंदर ले जाऊं, तो ये वायरस बॉडी के अंदर जाके वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, है ना। तो वायरस पहले याद रखना, वायरस में क्या है, ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी वायरस क्या है, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, तो कनेक्टिंग लिंक बन गया। कनेक्टिंग लिंक मतलब लिविंग को नॉन लिविंग से जो जोड़ेगा, उसके बीच की जो कड़ी है वो वायरस है। मान लो ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, इन दोनों के बीच में कौन है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, वो इसकी कनेक्टिंग लिंक कहलाएगा। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है हम उसको कहते हैं वायरस। तो वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है, एक कड़ी है जो लिविंग को नॉन लिविंग से जोड़ता है। तो हमने लाइन लिखी है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट इज अ इनट। इनट का मतलब होता है क्रिस्टल लाइक, छोटा दाने आकार का, क्रिस्टल लाइक आउटसाइड द होस्ट। होस्ट क्या होता है, होस्ट वो होता है जहां पर पैथोजन रहता है। व्हाट इज पैथोजन, पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब डिसीज, जो बीमारी फैलाते हो, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं, और पैथोजन जिनके अंदर रहते हैं हम उनको होस्ट कहते हैं। होस्ट, होस्ट किन्हें कहा जाता है, जिनके अंदर पैथोजन रहते हैं। और पैथोजेंस क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे बैक्टीरिया, वायरस जो आंखों से नहीं दिखाई देते और बीमारी फैलाते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। और पैथोजन जिनके अंदर रहते हैं हम उनको होस्ट कहते हैं। जैसे अगर वायरस मेरे अंदर रह रहा है तो मैं वायरस का होस्ट हूँ,
क्योंकि वायरस मेरे अंदर रह रहा है ना। अगर वायरस इस मार्कर के अंदर रह रहा होता तो ये मार्कर वायरस का होस्ट होता। तो होस्ट किसे कहा जाता है? जिनके अंदर पैथोजन रहता है उनको हम होस्ट कहते हैं। और यह क्या लिखा हुआ है मैंने, जो वायरस है वो इनर्ट रहता है आउटसाइड द होस्ट, यानी जब वो बॉडी के बाहर रहेगा, होस्ट के बाहर रहेगा, तो वो इनर्ट रहेगा। तो ये था हमारे लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस देखा, या ये समझ लो हमने लिविंग को जाना कि लिविंग्स क्या होता है। लिविंग्स कम से कम सेल्स का बना होता है, लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, और लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस चल रहा होता है। इसके अलावा हम विजिबल्स मूवमेंट को लिविंग नहीं कह सकते, है ना। विजिबल मूवमेंट जो हमें आंखों से मूवमेंट देखते हैं उनको लिविंग नहीं, लिविंग की कैटेगरी में या लिविंग का फीचर नहीं मान सकते, क्योंकि स्लीपिंग एनिमल्स और प्लांट्स भी तो लिविंग होते हैं। फिर वायरस, वायरस क्या है? एक सेल्स का बना नहीं है, वायरस ए सेल्यूलर है। ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, ए का क्या मतलब है? एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? सेल। वायरस में सेल एब्सेंट है तो वायरस लिविंग हो ही नहीं सकता। वायरस बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है, बॉडी के अंदर लिविंग होता है। इसलिए हमने वायरस को कनेक्टिंग लिंक बना दिया किस किस के बीच में? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। और बॉडी के बाहर, ये होस्ट के बाहर इनट एक धागे, एक क्रिस्टल लाइक, एक मोती लाइक स्ट्रक्चर्स में रहता है, जिसको हम कहते हैं इनट। इनट का मतलब है बॉडी के बाहर ही एक क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, बॉडी के अंदर जाके वायरस जो है वो लिविंग होता है।